हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा अब एरोमेटिक ग्रुप्स जो है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंडों का एक और नाम है एरीन्स भी। एरोमेटिक कंपाउंड का एक और नाम क्या है बेटा? एरीन्स भी हम इनको तो इनको हम एरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेल। एरोमा का मतलब क्या हुआ बेटा? एरोमा का मतलब हो गया प्लेजेंट स्मेल, जो जिसमें अच्छी सुगंध हो उसको हम बेटा कहते हैं एरोमा। जैसे आपको पता है नेफ्थलीन बॉल्स हम घर में कपड़ों में रखते हैं ताकि वो बच सके किन से? कीड़ों से, छोटे छोटे इंसेक्टों से। तो उनमें एक सुगंध होती है, या बेंजीन। ठीक है, बेंजीन एक लिक्विड है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, मुझे इस वक्त शॉर्ट में कहना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी एक प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है बेटा कि नहीं है? इनका एक और नाम है एरीन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखेंगे यहां पे एरोमेटिक कंपाउंडों में फर्स्ट मेंबर जो है, फर्स्ट जो मेंबर है इनका, फर्स्ट मेंबर जो है वो है बेटा बेंजीन। वो है कि बेटा? वो है बेंजीन। ठीक, वो है बेंजीन। और जिनमें बेंजीन रिंग्स होती है, जिनमें मतलब अगर किसी में एक रिंग होगी, किसी में दो भी हो सकती, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में पांच, ठीक है ना, सो ऑन। तो अगर रिंग, उनको हम बेटा कहते हैं बेंजीनॉइड्स। उनको बेटा क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी। अब ये जो है, अब सिर्फ प्लेजेंट स्मेल की वजह से नहीं इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें कुछ और चीजें हैं जो इनमें कुछ और जो इसको यूनिक बनाते हैं एरोमेटिक कंपाउंडों को। इनमें एक तो होता है ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, कंजुगेशन, कंजुगेट, ठीक है ना, कंजुगेशन होती है। स्ट्रक्चर इसका प्लेनर होता है और हर कोई कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। और एक और ये भी फैक्टर है इनमें, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये रुके हुए नहीं होते हैं, ये घूमते हैं इस रिंग में, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है ना? तो एरोमा से ही काफी नहीं है इनके लिए, इनको स्टेबिलिटी के लिए, इनको यूनिक बनाने के लिए कुछ और फैक्टर्स है, जैसे डिबे हुकल रूल आगे चलकर देखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो भी ये मतलब प्लेनर है। इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनमें जो बॉन्ड लेंथ्स होती है, चाहे वो सिंगल डबल, वो मतलब वो सेम होती है। ठीक है कि नहीं है? अब देखेंगे पहले बेटा, अब जब हमारे सामने आ रहा है बेंजीन, अब जो हमारे सामने आ रहा है बेटा बेंजीन, बेंजीन की मॉलिक्यूल, हाँ, बेंजीन को डिस्कवर किया माइकल फैराडे ने 1825 में। किया, मगर जो इसका स्ट्रक्चर है वो दिया अगस्ट किक्यूल ने। किक्यूल ने इसका स्ट्रक्चर दिया, उसी ने कहा कि इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स है। ठीक है कि नहीं है? और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज्ड है, वो मैं अभी बताऊंगा। अब तो माइकल फैराडे ने इसको पहले डिस्कवर किया, मगर इसका स्ट्रक्चर किसने दिया? किक्यूल ने, अगस्ट किक्यूल ने 1865 में। अब देखिए, अब बेंजीन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H6। याद रखिएगा, C6H6 इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और जिनमें बेंजीन जैसी रिंग्स होती है उनको कहते हैं बेंजीनॉइड्स। उनको क्या कहते हैं? जिनमें नहीं होगी मगर एरोमेटिसिटी होगा, उनको क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनॉइड्स। ठीक है बेटा कि नहीं? अब देखेंगे हम, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे है, बेंजीन C6H6 इस तरह बेटा है, C6H6, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स। ठीक है ना? 2, 3, यहाँ पे एक है, 4, 5 और 6। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है
ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, ये यहां पर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी यहां पे, ये यहां पे हो सकता है, ये हमने रखा यहां पे, यहां पे, यहां पे हो सकता है, यहां पे, यहां पे, और फिर ये यहां पे, हर जगह हो सकते हैं इस तरह, 4, 5 और 6। ठीक है बेटा कि नहीं? ये तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी, बेंजीन की, अभी देखेंगे हम। ठीक है बेटा कि नहीं है? मगर ये जिस तरह उसमें डबल बॉन्ड में होते थे इलेक्ट्रॉन्स, ये रुके हुए, मतलब रुके नहीं, मतलब इसमें क्या होती है, एक मूवमेंट होती है, एक मोशन होती है। ठीक है ना, ये बॉन्ड यहां हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई बॉन्ड्स है इसमें, 3 पाई बॉन्ड्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा कि नहीं है? क्योंकि 6 ये है, 6 ये है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स है। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स है। फिर से, क्योंकि ये सारे 6 सिग्मा है और ये 6 आ गए तो 12। कितने अब आ गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 24, ये 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, इनकी फॉर्मूला आती है CnH2n -6m, ये याद रखिएगा। CnH2n, n का मतलब हो गया, n is the number of carbon atoms in a given ring। ठीक है ना, और m का मतलब हो गया, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स, ये चेक करेंगे अभी। तो मैंने कहा कि अरोमा ही काफी नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए। इनमें हमें पता है ये कि इसमें मतलब क्या कहते हैं इसको, इनमें एक कंजुगेशन होनी चाहिए, दूसरा इसमें ये होना चाहिए, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होना चाहिए, और इसमें जो बॉन्ड लेंथ्स होती है वो क्या होती है, बराबर। बात से और क्या फॉलो करते हैं, पहले डिबय-हुकल रूल, वो आगे चलकर देखेंगे, उसमें हमें पढ़ना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है बेटा कि नहीं है? एंटी एरोमेटिक, वो उस वक्त देखेंगे, और फिर नॉन बेंजोनाइड्स में भी देखना है। अब देखिए यहां पर इतना तो ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ लिसन, अब देख लीजिए, अगर मैंने कहा CnH2n -6m, इसमें कितने रिंग्स है, ये जो है इसमें एक रिंग है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 2 6। m कितनी रिंग है, 1, तो क्या आएगा C6H12। तो रिंग्स कितनी है इसमें, 6 × m, हो गया 1। ठीक है ना बेटा? तो क्या आएगा 6 × 1, वो आएगा C6H12 -6, वो क्या आएगा C6H6। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन। ठीक है ना, अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2, यहां से 3 और 4, इसका 1 2 3, यहां से 1 4, फिर क्या, डबल बॉन्ड के बाद क्या आएगा, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, 1 2, यहां कितने, 1 2, यहां से 3 और कितना आएगा 4। ठीक है ना, यहां से कितने, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां से 1 2 3 4, फिर यहां से 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, तो ये क्या मैंने दिखाई। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, यहां से एक, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कितने हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे 6। तो 1 2 3 4, ये आ गए, हाँ ये 4, ये आ गया 5वां, और ये क्या आ गया बेटा, 6ठा। ठीक है कि नहीं? तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसके कितने आ गए, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए, डुप्लीकेट इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए।
कितने हाइड्रोजन आ गए, कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ गए फिलहाल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। फिर ये वाले सिग्मा, तो ये सिग्मा एक सिग्मा हो गए, 2 3 4 5 और 6 सिग्मा। पाई कितने आ गए, ये पाई बॉन्ड एक, शाबाश, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये एक पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये एक पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें कितने सिग्मा आ गए, अब टोटल सिग्मा आ गए 12 सिग्मा, और पाई बॉन्ड कितने आ गए, 3 पाई बॉन्ड। वो कितने हो गए, वो 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके दो दो आगे, इस कार्बन के आगे ये अब आपको आएगा, इस कार्बन के आगे, इस कार्बन के अगर देखेंगे तो इसके कितने आ गए, 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा। इस कार्बन के कितने आ गए, अगर इसको देखेंगे 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 2 4, ये देखिए 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन की मैं कह रहा हूं, इसके कितने आ गए, देखिए इसके आगे 2 4 2 6 2 8। अब ये कार्बन जो आपका आ गया, इसमें कितने आ गए, 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये था दूसरा कार्बन। अब जो ये तीसरा कार्बन आपको, इसके कितने आ गए, 2 यहां से, 2 यहां से, और 2 यहां से आ गए, 4 2 6 2 8, ठीक है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इस कार्बन में कितने आ गए, इस कार्बन में भी कितने आ गए, 4 2 6 2 8, इसमें भी आ गए ऐसे, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस कार्बन में कितने आ गए, 4 2 6 2 8, इसमें भी आ गए ऐसे। इस कार्बन में कितने आ गए, यही 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना, शाबाश। तो इसका मतलब ये बन गया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो इसमें कितने आ गए, ये डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने आपको कहा कि इस कार्बन के कितने आ गए, 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, आ गया 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 2 यहां से, 2 यहां से, 4 यहां से, आ गया 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, आ गए 8। इस कार्बन के कितने आ गए, 2 यहां से, 4 यहां से, 2 यहां से, 8। इस कार्बन के कितने आ गए, ये जो कार्बन है इसके 2 यहां से आ गए, 4 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए 8। इस कार्बन के 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह ये बन गया, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। इसी तरह यहां पर भी मैंने यही कहा कि 2 यहां से, 4 यहां से, 2 यहां से, 8 आ गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर ये जो कार्बन है इसमें कितने, 2 यहां से, 2 यहां से, 4 यहां से, 8 आ गए। फिर यहाँ पे ये जो कार्बन आ रहा था ना, कौन सा, ये कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसमें कितने आ गए, 2 यहां से, 2 यहां से, 4 यहां से, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ठीक, अब आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये आ गए यहां से इसके इसके 2 4 2 6 2 8। अब इस कार्बन के 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इस कार्बन के ये जो ये कार्बन है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको ओमिट करेंगे। ठीक है ना, अब ठीक है। अब देखिएगा, तो इस तरह मैंने कहा था 4 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 8 आ गए, ठीक है ना बेटा। अब ये जो है इसमें 2 आ गए, 4 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद तो मेरा आ गया इसमें फॉर्मूला C6H6, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद नेप्थलीन देखूंगा। नेप्थलीन में इस तरह है, 2 रिंग्स, फ्यूज्ड रिंग्स, इस तरह है, इस तरह भी बना सकते हैं, इसको नेप्थलीन कहते हैं। ये ट्राईसाइक्लिक रिंग है,
वो बाईसाइक्लिक रिंग थी, ये ट्राईसाइक्लिक रिंग, बेंजीन मोनोसाइक्लिक रिंग है, ये क्या है, ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन बॉल्स आपको पता है नेप्थलीन है, ये क्या है, एंथ्रासीन है, ठीक है ना। पहले हम इसको चेक करेंगे। तो इनको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स या पॉलीसाइक्लिक। ये बाईसाइक्लिक है, बेंजीन मोनोसाइक्लिक थी, ये वाली हमारी जो थी, ठीक है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिलोकलाइज्ड, ये मोशन में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ना, ठीक। अब देखेंगे इसमें ये जो नेप्थलीन है इसका इस तरह स्ट्रक्चर है, ये देख लीजिए। हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स है। तो डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, फिर क्या आ गया, डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, फिर सिंगल फिर डबल। तो इस रिंग में ये कॉमन साइड है, ठीक है बेटा कि नहीं। इनको क्या कहते हैं, फ्यूज्ड रिंग्स। इनको क्या कहते हैं, फ्यूज्ड रिंग्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको क्या कहेंगे, एक और नाम बाईसाइक्लिक रिंग भी, इसको क्या कहेंगे नाम, बाईसाइक्लिक रिंग भी कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर खोल के देखेंगे, अगर यहां पे हम देखते हैं ये कि अगर यहां है ये इस तरह 2 3 4 5 और ये 6, तो यहां से भी ये 1 2 3, ठीक है ना, इस तरह। एक यहां जगह नहीं है, एक मिनट। तो कितने कार्बन आ गए, 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 2 6 2 8, यहाँ पे 1 1 1 और 1। अब चेक करेंगे फॉर्मूला CnH2n -6n। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 × 10 माइनस कितने रिंग्स है, 2, m इसमें 2 है, तो क्या आएगा, वो आएगा C10H20 -12, वो कितना आएगा, C10H8। 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें इसकी फॉर्मूला क्या आ गई, C10H8। C10H8 इसको बेटा क्या कहते हैं, नेप्थलीन। इसको क्या कहते हैं, नेप्थलीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें अब देखेंगे, इसको भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड करके देखेंगे इसको भी, ठीक है ना। तो ये क्या था, नेप्थलीन। मगर इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें 5 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। ठीक है कि सिग्मा कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहां से 6 है, 6 7 8 9 10 11, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 सिग्मा बॉन्ड्स है। 19 क्या है इसमें, सिग्मा बॉन्ड्स है। 5 पाई बॉन्ड है यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 38 इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे इसको आप बनाएंगे। देखिए इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है ना बेटा। यहां पे इस तरह 1 कार्बन, ठीक है ना, फिर 2 कार्बन, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर इस तरह अगर बनाएंगे, इस तरह, ये इस तरह है तो ये इस तरह आएगा, ठीक है ना, ये इस तरह आएगा। 1 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 1 है 10, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल इसका हम देखेंगे
यहाँ पे ये तो ये कार्बन था, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक। अब देखेंगे इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन 1 2 3 और 4, इसके 1 2 शाबाश 3 और 4, इसके फिर सिंगल बॉन्ड 1 2 3 और 4, इसके 1 2 3 और 4, फिर इसके क्या है, फिर सिंगल, ठीक है ना, 2 3, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, आ रहा है बात समझ में कि नहीं, मगर यहां से है ना एक और, ठीक है ना, हो गए ना 4, इसके कितने हैं 2 3 और यहां से है ना 1, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसमें देखेंगे इसमें कितने हैं, ये आ गया यहाँ पे, जिस तरह हमने कहा डबल सिंगल डबल, ठीक है ना, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है ना बेटा। अब क्या यहाँ से आ गए 1 2 3, ठीक है ना, और क्या आ गए 4, यहाँ से 1 2 शाबाश 3 4, अब इसमें क्या आएगा सिंगल 1 शाबाश 2 3 और 4, इसके कितने आ गए 2 3 और 4, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब देख लीजिएगा इसको, अब इसमें क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये सॉरी इसको इरेज करेंगे पहले, यहाँ पे इसमें हम ये जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये क्या सिग्मा कितने हैं, तो सिग्मा कितने आ गए इसमें, सिग्मा ये क्या है सिग्मा 1, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है ना, यहां से अगर हम देखेंगे क्या है सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, आ गए 5 कि नहीं। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, जरा फॉर्मूला चेक कीजिए, CnH2n-6m, ठीक है ना, कितने कार्बन है इसमें टोटल, 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 2 × 10 माइनस रिंग्स कितनी है, m कितनी है 2 रिंग्स, तो क्या आएगा C10H20-12, क्या आएगा C10H8। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, C10H8, ये हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे 2, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 4, ठीक है ना बेटा 4, कितने आ गए 5 6 7 और 8, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने आ गए, 8 आ गए, 2 4 5 6 7 8, ठीक है ना। कितने आ गए जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है ना बेटा। तो इसके कितने आ गए, 4 2 6 2 8, इसके कितने आ गए 4 2 6 2 8, इसके 4 2 6 2 8 4 2 6 2, इसी तरह इसके कितने आ गए, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, इसके 4 2 यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं है। यहाँ से 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8, इसके भी 4 2 6 2 8, इनके 2 2 आ गए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा आ गया ऐसे, इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे, या इस तरह भी बना सकते हैं, ये पाई डिलोकलाइज्ड बॉन्ड्स है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बेटा नेप्थलीन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसी तरह अगर हम देखेंगे एंथ्रासीन, शॉर्ट में कहूंगा, फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये फिलहाल पार्ट वाइज रहेगा। ये एरोमेटिक कैटेगरी, बेंजोनॉइड्स पार्ट फर्स्ट, यानी इनको एरीन्स भी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, इसका आप पहले इसको नोट कीजिएगा,
अब इसमें अगर हम देखेंगे, अब एक और आ रहा है जिसको हम बेटा कहते हैं एंथ्रेसीन। डबल, सिंगल, डबल, इसी तरह ऑल्टरनेट कंजुगेशन, ठीक है ना। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फॉर्मूला CnH2n-6m। कितनी रिंग्स है? 3। कितने कार्बन आ गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14n14, H2 into 14 minus 6 into 3 होगा C14 H28 minus 18 होगा C14 H10। ये किसकी फॉर्मूला बन गई? एंथ्रेसीन की। एंथ्रेसीन की फॉर्मूला बन गई। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितने आएंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितने आएंगे। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने कार्बन आ गए? 1 2, कितने कार्बन आ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 14 कार्बन आ गए और कितने हाइड्रोजन आ गए? 1 2 3 4 5 6, इस तरह मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इसकी फॉर्मूला आ गई C14H10, ठीक है ना। इसको बेटा क्या कहेंगे? एंथ्रेसीन। फिर इसी तरह इसमें आते हैं फिनंथ्रीन आता है, पायरीन आता है, और भी पेंटासीन आते हैं, ठीक है ना। उनमें फिर एसीन लग जाता है आगे चलकर, वो देखेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसका भी स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं, ठीक है ना बेटा। मेरे ख्याल से आज थोड़ा बहुत ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दी अबाउट दिस बेंजोनॉइड्स किनको कहते हैं, जिनमें यूजुअली बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन होता है वो कोलतार में भी होता है। ये मतलब इसकी जो ये है क्या कहते हैं इसको, ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, ठीक है ना। इसको क्वीन ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं बेंजीन को, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल